ये लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। आपने देखा कि पहले बिहार में हमें सफलता मिली, उसके बाद केरल में सफलता मिली, अब महाराष्ट्र के नगर निगम में यह अभूतपूर्व सफलता निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, सकारात्मक संकेत है। और इसके साथ साथ नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। ये लोग इस चुनाव का एक और निष्कर्ष है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है, क्योंकि 2024 के बाद के चुनावों में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े, महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, उबाटा और कांग्रेस अलग हो गए, और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है। पुणे के बारे में यदि 125 तक हम गए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हम तो थोड़े कंजर्वेटिव थे कि 100 क्रॉस करे, 106 क्रॉस करे, फिर लग रहा था 115 क्रॉस करे, तो अभी जो ट्रेंड है उसमें शायद 125 भी क्रॉस कर पाएंगे। जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, सभी 29 महानगर पालिका के चुनाव में मतदाताओं ने सहभागिता दी और इस लोकशाही महोत्सव में साथ दिया। इसके लिए मतदाताओं का धन्यवाद। पूरे चुनाव के नतीजे आने के बाद उस पर भाष्य जरूर करेंगे। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है।